नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों से तुगलकी आदेशों के चलते अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। कभी गाजियाबाद तो कभी नोएडा तो कभी हरियाणा और तो कभी दिल्ली अपने अपने क्षेत्र अपने अपने आदेशों के द्वारा संबंधित बॉर्डर क्षेत्रों को बंद करने का निर्णय लेकर लोगों में एक अनावश्यक रूप से परेशानी की स्थिति पैदा की जा रही है। इसकी शुरुआत पिछले दिनों गाजियाबाद और नोएडा में संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बाद जिला प्रशासन के द्वारा बॉर्डर क्षेत्र सील किए जाने के बाद शुरू की गई। बाद में हरियाणा ने भी दिल्ली पर आरोप लगाकर कि दिल्ली से संक्रमित लोग हरियाणा में आ रहे हैं, जिससे हरियाणा में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। लिहाजा हरियाणा ने भी अपना पहले बॉर्डर सील कर दिया दिल्ली की, और जिसके चलते गुड़गांव और फरीदाबाद क्षेत्रों से लोगों का दिल्ली से आना जाना बंद हो गया। पिछले दिनों दिल्ली प्रदेश ने भी इसी काम की शुरुआत की गई। दिल्ली ने भी यह आरोप लगाकर कि दूसरे जगहों से संक्रमित लोग दिल्ली आकर यहां की स्थिति बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लिहाजा दिल्ली सरकार द्वारा भी अपने बॉर्डर क्षेत्र को सील कर दिया गया। यही नहीं, सबसे हास्यास्पद स्थिति तो तब हुई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यह घोषणा की गई कि दिल्ली में अस्पतालों में पहले प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली में रहने वाले लोगों की चिकित्सा की जाएगी। उनका यह मानना है कि दिल्ली में बाहर के जगहों से लोग आकर दिल्ली के अस्पतालों को भर दे रहे हैं, जिससे दिल्ली में समस्या पैदा हो जा रही है। यह एक हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में रहने वाले लोगों का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार देश के विभिन्न कोनों से आने वाले लोगों का भी बनता है। दिल्ली में एम्स से लेकर तमाम अस्पतालों में देश के तमाम प्रदेशों, तमाम जिलों के लोगों का वही अधिकार है जो दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली में काम करने वाले लोगों का होता है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा नहीं मानते। यही नहीं, दो कदम आगे बढ़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा इस गंभीर सवाल को जनता के बीच में राय लेने का निर्णय लेकर लोगों को आश्चर्यचकित करने का काम किया गया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार बनने के बाद कभी दिल्ली में जनता के बीच में जाकर कभी यह नहीं पूछने का प्रयास किया गया होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। उन्होंने कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया होगा कि किनको विधानसभा की सीट दी जाए, किन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए, या वो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं या नहीं। लेकिन ऐसे गंभीर सवाल को अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में ले जाकर उन्होंने जो एक पेचीदगी बनाने का काम किया, उससे सर्वत्र इसकी निंदा हुई है और पूरा देश उनके इस निर्णय की आलोचना करता है। पूरे देश में इस बात का आक्रोश है कि दिल्ली सभी का है, दिल्ली सभी की राजधानी है, और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह निर्णय समझ से परे है। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल यदि आने वाले दिनों में
दिल्ली में प्रवेश पर वीजा लगा दिया जाए और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को यह कहा जाए कि उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने के पहले वीजा लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कोई बहुत आश्चर्य की स्थिति नहीं बनती है। अरविंद केजरीवाल द्वारा जहां इस कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए कोई गंभीर प्रयास करने की बजाय लगातार विज्ञापनों के माध्यमों से अनाप शनाप प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं उनके द्वारा इस तरीके का प्रयास जिसमें कि 1 करोड़ लोगों को राशन सामग्री बांटने की बात, प्रतिदिन सुबह और शाम 10 लाख लोगों को खाना बनवा कर बंटवाने की बात कही जाती है, यह किसी के समझ में नहीं आ पा रहा है। दिल्ली एफसीआई के अध्यक्ष दिल्ली एफसीआई के अध्यक्ष मनोज तिवारी का यह कहना है कि जब एफसीआई से किसी भी तरीके का कोई सामान ही नहीं उठाया गया, ऐसे में राशन सामग्री 1 करोड़ लोगों को कैसे बांटा जा सकता है। 10 लाख एक बड़ी तादाद होती है। लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो 10 लाख लोगों को खाना बंटवाने की बात कही जा रही है, वह गुरुद्वारे से लेकर तमाम सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी जो अपने अपने संसाधनों से जो व्यवस्था की जा रही है, खाना बनवाया जा रहा है, उसे भी वह सरकारी आंकड़ों में उसको जोड़कर यह 10 लाख लोगों की बात उनके द्वारा कही जा रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में प्रतिदिन संक्रमित होने वाले और कोरोना त्रासदी से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही नहीं, दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों में मैक्स से लेकर तमाम बड़े अस्पतालों में कोरोना त्रासदी से पीड़ित लोग 12-12 हजार रुपया उनसे लेने की बात कही जा रही है। 12,000 नहीं, 12 लाख रुपए लेने की बात कही जा रही है। यही नहीं, इन आरोपों के बावजूद इसे गंभीरता से लेने के बजाय दिल्ली सरकार की तरफ से उनके सांसद संजय सिंह द्वारा कहा गया कि प्राइवेट अस्पतालों में केवल उन लोगों से पैसा लिया जा रहा है जो सीधे वहां अपनी भर्ती कराते हैं। उन अस्पतालों में जो सरकार द्वारा बेड आरक्षित किए जा रहे हैं, उस पर लोगों की भर्ती होने के बाद कोई पैसा नहीं लिया जाता है। सवाल उठता है कि जब प्राइवेट बड़े अस्पतालों में अगर सरकार द्वारा बेड आरक्षित किए गए हैं, कहीं न कहीं उसमें कमी होने की वजह से ही लोग मजबूर होकर अस्पतालों में पैसा देकर अपना इलाज कराने के लिए बाध्य होते हैं। और यदि ऐसा है कि सरकार ऐसे यह मानती है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना त्रासदी से एडमिट होने वाले लोगों को पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो उसे ऐसे लोगों के आंकड़ों का ध्यान देकर, ऐसे लोगों का पता लगाकर, ऐसे लोगों की सूची बनाकर उनके द्वारा पैसा जो प्राइवेट अस्पतालों में लिया जा रहा है उसे रिवर्स करने की जरूरत है, या अस्पतालों को सरकार द्वारा सीधे उस त्रासदी से शिकार लोगों को एडमिट होने पर, जो लोग एडमिट हो रहे हैं वो सीधे उसको सरकार द्वारा उस पैसे को जमा करने की, उस अस्पतालों को देने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार यह सब करने के बजाय लगातार जो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है, वह एक गंभीर स्थिति बनाती है और लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। सवाल उठता है कि दिल्ली जैसे शहर में, महानगर में इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को
केंद्र सरकार सहित अन्य तमाम राजनीतिक दलों से मिल बैठकर सहयोगात्मक ढंग से काम करने की बजाय इस तरीके की जो आंकड़ेबाजी, जो आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह जो भी कर रहे हैं वह सही है। देश में वही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना त्रासदी को बड़ी ही गंभीरता से उनके द्वारा निपटने का काम किया जा रहा है। बाकी जगहों पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, वह तो बराबर दूसरे लोगों को ये बताने का काम करते हैं कि वह जैसे नायाब ढंग से उनका काम है, उससे लोगों को सीखने की जरूरत है। जबकि दिल्ली में सारे लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर से संबंधित लोग दिल्ली की सरकार की इन हरकतों से आए दिन परेशानी का सामना कर रहे हैं। तमाम इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े लोग, तमाम दिल्ली में काम करने वाले लोग जो गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा जैसे जगहों पे रहते हैं, जिन्हें रोज सुबह शाम दिल्ली में काम करने के लिए आने जाने की आवश्यकता होती है, इस दिल्ली सरकार के इस तुगलकी आदेशों से हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगभग रोजाना इन आदेशों के चलते बॉर्डरों पर एक बड़ी तादाद में भीड़ देखी जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का खुला मजाक हो रहा है और इसके चलते त्रासदी, ये कोरोना त्रासदी में और बढ़ोतरी हो रही है, न कि इस पर कंट्रोल करने का कोई सार्थक प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से अगर दिल्ली सरकार समय रहते अगर नहीं चेतती है और लगातार अपने जिद्दी स्वभाव के चलते अरविंद केजरीवाल द्वारा इस तरीके की जो तुगलकी आदेश किए जा रहे हैं, इसको अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं किया गया और सही दिशा में काम करने का प्रयास नहीं किया गया तो आने वाले दिन और भयंकर हो सकते हैं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।